अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुम्हें 80 लाख दूंगा। मैं आपकी पत्नी हूँ। इस बेशरम को देखो, खुद को डीएम की पत्नी कह रही है। एक छोटे से गांव हरिहरपुर में रहने वाला विकास साधारण आदमी था, लेकिन उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। मिट्टी का घर, टूटी चारपाई और सीमित साधनों के बीच पला बढ़ा विकास हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपनी जिंदगी बदल देगा। मगर उसकी असली ताकत उसके सपनों से भी बड़ी थी, और वह थी उसकी पत्नी मीरा। मीरा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार इतनी कि हालात को बिना शिकायत स्वीकार कर ले। घर की जिम्मेदारी, खेत का काम और बीच बीच में दूसरों के घर काम करके वह किसी तरह घर संभालती। विकास जब भी हताश होता, मीरा बस एक ही बात कहती, हार मत मानना, एक दिन सब ठीक होगा। दोनों की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, लेकिन उनके बीच का भरोसा सालों पुराना लगता था। गांव वाले अक्सर कहते, इतनी गरीबी में भी ये दोनों खुश कैसे रहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनके पास उम्मीद थी। एक दिन विकास शहर जाने की बात लेकर आया। उसने कहा, यहां रहकर कुछ नहीं होगा मीरा, मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मीरा कुछ पल चुप रही। उसके लिए यह फैसला आसान नहीं था। शहर जाने का मतलब था दूरी, अनिश्चितता और अकेलापन। लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया और मुस्कुराकर कहा, जा, मैं संभाल लूंगी यहां सब। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। कोई बड़ी बातें नहीं हुई, बस खामोशी में बहुत कुछ कह दिया गया। कुछ दिनों बाद विकास शहर चला गया। शुरुआत में उसकी चिट्ठियां आती रहीं। वह अपनी मुश्किलों, संघर्ष और छोटे छोटे सफलताओं के बारे में लिखता। मीरा हर चिट्ठी को संभाल कर रखती, जैसे वो उसके जीने का सहारा हो। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन गांव में मेला लगा था। मीरा भी वहां गई। भीड़ बहुत थी, शोर शराबा और हलचल हर तरफ थी। शाम होते होते अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा कि कुछ बदमाश आए हैं, कोई बोला लड़ाई हो गई है। उस अफरा तफरी में मीरा भीड़ से अलग हो गई। उसने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, फिर छोड़ दिया। वह डर गई, घबराहट में इधर उधर भागी और फिर अचानक वह गांव से गायब हो गई। रात तक जब वह घर नहीं लौटी तो लोगों को चिंता होने लगी। पड़ोसी इकट्ठा हुए, तलाश शुरू हुई, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद यह खबर शहर में विकास तक पहुंची। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत गांव लौटा। हर जगह खोजा, मेला, आसपास के गांव, पुलिस थाने, लेकिन मीरा का कोई सुराग नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और मीरा जैसे हवा में घुल गई। गांव वालों ने धीरे धीरे मान लिया कि वह अब नहीं मिलेगी, लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। उसने खुद से एक वादा किया, जब तक मीरा नहीं मिलती मैं रुकूंगा नहीं, और जिस दिन मैं उसे ढूंढ लूंगा उस दिन मैं उसे एक बेहतर जिंदगी दूंगा। उस दिन के बाद विकास का दर्द उसकी ताकत बन गया। वह वापस शहर चला गया, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मीरा के लिए। शहर लौटते वक्त विकास के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मीरा आखिर गई कहां? गांव की गलियों से लेकर मेले के हर कोने तक उसने खोज लिया था, लेकिन हर जगह सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। शहर पहुंचकर उसने पढ़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन अब उसका ध्यान पहले जैसा नहीं रहा। किताब सामने खुली रहती, पर आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता, भीड़, अफरा तफरी और मीरा का कहीं खो जाना। शुरुआती दिनों में वह हर हफ्ते गांव जाता, किसी से पूछता, कहीं खबर मिली क्या? पुलिस थाने में बार बार चक्कर लगाता, पोस्टर भी लगवाए जिसमें मीरा की पुरानी तस्वीर थी, लेकिन हर कोशिश का जवाब एक ही था, कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे लोगों ने सलाह देना शुरू कर दिया, विकास अब आगे बढ़ जा, जो होना था हो गया। ये बात उसके कानों में पड़ती, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचती। एक रात वह अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सामने किताब खुली थी, पर वह पढ़ नहीं रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं ही टूट गया तो मीरा के लिए कौन खड़ा रहेगा? उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने तय किया कि वह सिर्फ ढूंढेगा ही नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि अगर कभी मीरा मिले तो उसे वो जिंदगी दे सके जिसकी वह हकदार है। उस दिन के बाद विकास ने अपने दर्द को पढ़ाई में बदल दिया। दिन में लाइब्रेरी, रात में छोटे मोटे काम, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार वह थक कर चूर हो जाता,
लेकिन जैसे ही हार मानने का ख्याल आता उसे मीरा की आवाज सुनाई देती, हार मत मानना। समय बीतने लगा। 1 साल, फिर 2 साल। मीरा की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन विकास की मेहनत रंग लाने लगी। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब लोग उसे पहचानने लगे थे। फिर एक दिन उसने ठान लिया, वह आईएएस बनेगा। यह सपना बड़ा था, मुश्किल था, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तैयारी और भी कठिन हो गई। वह घंटों पढ़ता, खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाता। उसने अपने आसपास की दुनिया से दूरी बना ली। अब उसके लिए सिर्फ 2 चीजें मायने रखती थीं, मीरा और उसका लक्ष्य। कभी कभी रात में वह छत पर जाकर आसमान देखता और सोचता, तू जहां भी होगी ठीक होगी ना? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। 3 साल बाद वह दिन आया जिसका उसे इंतजार था। परिणाम घोषित हुआ। विकास का नाम सूची में था। वह आईएएस बन चुका था। उसके आसपास जश्न था, लोग बधाई दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने यह सब किया वह आज भी कहीं नहीं थी। विकास ने आईएएस की वर्दी तो पहन ली, लेकिन दिल में एक अधूरी तलाश अब भी बाकी थी। और उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए क्या मोड़ संभाल कर रखा है। आईएएस बनने के बाद विकास की जिंदगी बाहर से पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह एक बड़े अधिकारी के रूप में जाना जाता था। साफ सुथरे कपड़े, सरकारी गाड़ी, सम्मान और पहचान, सब कुछ उसके पास था। लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन अब भी जस का तस था। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग एक जिले में हुई। जब उसने आदेश पत्र खोला तो कुछ पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वह वही जिला था जो उसके गांव से ज्यादा दूर नहीं था। उसने धीरे से कागज मोड़ा और कुर्सी पर बैठ गया। मन में एक अजीब सी हलचल थी। क्या यह महज संयोग था या किस्मत उसे किसी अधूरी कहानी तक वापस ले जा रही थी? जिले में पहुंचने के बाद उसका काम शुरू हो गया। मीटिंग, निरीक्षण, योजनाएं, दिन तेजी से बीतने लगे। वह अपने काम में ईमानदार था, इसीलिए हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, नए साहब अलग हैं, सख्त भी हैं और न्यायप्रिय भी। लेकिन हर दिन के अंत में जब वह अपने कमरे में अकेला होता तो वही पुरानी यादें लौट आती। मीरा की मुस्कान, उसकी आवाज और वह आखिरी दिन। कई बार वह खुद से पूछता, अगर वो जिंदा है तो कहाँ होगी? एक दिन उसने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए, गुमशुदा लोगों की फाइलें, पुलिस रिपोर्ट, सब कुछ देखा। लेकिन मीरा का नाम वहां भी कहीं नहीं था, जैसे वह सच में इस दुनिया से गायब हो गई हो। धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया कि शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। लेकिन किस्मत अभी चुप नहीं थी। एक सुबह उसने तय किया कि वह जिले के ईंट भट्टों का निरीक्षण करेगा। उसे मजदूरों की हालत के बारे में शिकायतें मिली थीं। उसने तुरंत आदेश दिया और टीम तैयार हो गई। सरकारी गाड़ी कच्चे रास्तों से गुजरती हुई भट्टों की तरफ बढ़ रही थी। दूर दूर तक धुआं उठता दिख रहा था और हवा में राख की गंध घुली हुई थी। विकास खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा, जैसे वह किसी अनजाने सच के करीब पहुंच रहा हो। गाड़ी एक बड़े ईंट भट्टे के सामने रुकी। वहां मजदूर काम में लगे हुए थे। कोई मिट्टी गूंथ रहा था, कोई ईंटें ढो रहा था। विकास नीचे उतरा और निरीक्षण शुरू किया। उसकी नजर भीड़ पर घूम रही थी और तभी एक पल ऐसा आया जब उसकी नजर एक औरत पर जाकर ठहर गई। वह सिर पर ईंटों का बोझ उठाए धीमे धीमे चल रही थी। चेहरा धूल से भरा था, कपड़े मैले थे। विकास ने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गया। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसी भीड़ में खड़ा है। ईंट भट्टे पर काम चल रहा था। मजदूर अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। किसी के लिए यह रोज की मेहनत थी तो किसी के लिए मजबूरी। विकास हर एक को ध्यान से देख रहा था, जैसे सिर्फ काम नहीं बल्कि हालात को समझना चाहता हो। उसी दौरान उसकी नजर फिर उसी औरत पर गई। वह धीरे धीरे ईंटों का बोझ रखकर सीधी हुई। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, माथे पर पसीना, हाथों में गहरे पड़े छाले, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। विकास कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने नजरें